मैं के उजाड़ू तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया। पंडित जी ने बतावे हैं, मन एक बूढ़ा मिल गया, उससे बूझी, वो भी मेरे ख्याल में आड़े का सोबली का था जाट, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में ही तो मर लिया, वो 2 साल हो गए। और वो पंडित जी की बातों का मार था। वो न्यू बता करता कि यार अग्नि जब पंडित जी गाता ना, जब न्यू बादल छा जाया करते, मीसा बरसात दिया करता, लोग नहीं सा दिखता, अगनों बूंद आवेंगी जी। गजब था बोले। और इसकी बहर उसने बताई थी मेरे तया। अब यह बहर जो से ना, फिल्म वाला ने भी उससे पकड़ी थी। अच्छा, यह बहर बोले उसके सोया और किसी का आई नहीं, पूरी पहुंचाइए ना गई बोले जी। तो वो बता करता इस कविता में पंडित जी ने जो है ना, माड़ी ताई वह बात बतावे से जो यानी बिल्कुल वैराग की बात, बहुत गहरा भाव है, बहुत गहरे भाव की बात है। अरे मैं क्यों उजाड़ू तेरे बाग ने, यो मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया जी। सुन 9 लखे बागा आड़े, आज होए तेरे बागा में चाड़े। मेरा पूत दशा काले नाग ने, यो लंबी नाड़ का मोर, मरिया पड़े फटका भी ना खाया। भाई मैं आज मेरे चमन का चोर आज तेरे बागा में पाया जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है कि पंडित जी ने अपनी स्थिति बताते हुए और माड़ी को यूं दिखाया कि देख मैं मेरी स्थिति कैसी है, यानी बिल्कुल वैराग दिखाया जी। मैं तो बेटा कहती हारो, और कित धरती में टक्कर मारो जी। खड़ी पुकारो तेरी जाग ने, कुछ नहीं चालता जोर, मेरी सब लुट गया धन माया जी। यानी देखो, जिसका एक बेटा हो और वो उस वक्त मरया हुआ हो और उसके सामने लाश पड़ी हो, क्या इस तरह की बातें कह सके? कड़ी तो आऊंगी उधर, लेकिन आड़ माड़ी को यूं चाहती है कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर तीसरी कली में बताती है, लाभ है क्यों अणदोषी के दोष, मेरा जी जा लिया सो कोष जी। ऐसा है ना जी। लाभ है क्यों अणदोषी के दोष, मेरा मेरा जी जा लिया सो कोष। गई छूट हाथ मेरे होश नहीं निर्भाग ने, हाँ मन होश नहीं निर्भाग ने, गई छूट हाथ डोर, गई छूट हाथ डोर, मन तो कदे सोचा भी ना उठाया। भाई ऐसा यानी आज तो पहली बार काम किया था और आज तने यो चांस मिल गया, यो खेल रचन का जी। लेकिन हम इस माह के पूरे उतरांगे, कोई कमी नहीं रखा जी। और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी,
कि संसार की क्या स्थिति हो जाती है। यानी तू जान ले कि मेरी वह स्थिति तो नहीं है ना। संसार की कैसी स्थिति होती है जी। उसका उदाहरण दे करके बताता है। लक्ष्मी चंद बनेगी कैसे, और रानी रोधन करने लगी ऐसे। हाँ जी। जैसे अंडा ठा लिया काग ने, वह कोयल करती शोर। भाई बनेगी जो ईश्वर ने चाहा जी। क्या बात कहे पंडित जी। यार न्यू दिखा दिया बस संसार का यो हाल हो, लेकिन मेरा तो नहीं है ना। और इसके बाप का भी ना हो, वो भी ना चुक है। और विश्वामित्र को प्रत्यक्ष दिखाते हैं कि हम अपने धर्म का पालन करेंगे। जी। ये सारा किस्सा हरिश्चंद्र का जो था वो केवल इस बात खातर था कि राजा हरिश्चंद्र ने जो वरुण देवता का आह्वान करके उसका उससे लड़का उधारा लिया और कॉल करार हो गए कि भाई एक बार लड़का हो जाएगा, हमारा न्यू लेख आ जाएगा जी। भाई छोरा हो गया था। और फिर हम वापस विश्वामित्र उसने वरुण देवता ने यूं कह दिया था भाई वापस देना पड़ेगा जी। तेरा है नहीं मैं अपना दे सकता हूँ और वो तने वापस देना पड़ेगा जी। लेकिन आड़े लोग तो यूं कह देते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का पुत्र मोह आ गया था। लेकिन हरिश्चंद्र ने यानी कितने शास्त्र युक्त बातें करके कह के वरुण देवता को रोक रखा था। जी। पहले तो जब पुत्र होया, जब यो बहाना लिया, यानी ऐसा है भी लेख में जी कि जब तक पाया नहीं चलता वो यज्ञ का पशु नहीं बनता जी। जब तक रस्से के द्वारा बांधा नहीं जाता वो पराधीन है, जब तक यज्ञ में नहीं बलि नहीं चढ़ती। जी। फिर यूं बताया, ये बातें बताई कि कौन सा पशु यज्ञ के लिए कामयाब होता है। बाकी देखो भाई माध्यम तो कोई न कोई बनाना पड़ेगा। हाँ सही बात। नहीं तो हरिश्चंद्र ने पहले त्याग रखा था, उसका मोह नहीं था। वो अगर काजा होता तो पुत्र को पहले बलि चढ़ा देता। फिर दोबारा न्यू बताई कि दांत लेकड़े बिना यज्ञ का पशु नहीं बनता, ऐसा लेख है जी। और फिर जब तक न्यू नहीं जानता कि मैं मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, बलि क्या होती है उसके बारे में नहीं जानता, जब तक भी बलि का पशु नहीं बनता। मनुष्य की बलि जब चढ़ाई जाती है, जब वो सारी बात जानते जी। और जब वो लड़का जो है ना जंगल में चला गया, ऐसा परमात्मा का खेल था संसार में। अगर यो खेल ना खेलते तो हरिश्चंद्र ख्यातिमान नहीं होता। हाँ ठीक है। राजा तो बतेरे हुए, लेकिन हरिश्चंद्र ने यह ख्याति करी थी जो
आज इस चौथे युग में भी लोग उन बातों को, उसकी कीर्ति को जिक्र करते हैं, कहते हैं, आपस में एक दूसरे को सुनाते और समझाते हैं। उसके लिए जो है ना, ये सारा खेल कराया गया था। परमात्मा की का साथ था हरिश्चंद्र को, और परमात्मा की कृपा थी जब यो हिम्मत कर यो खेल कराया था पूरा। जी जी। और विश्वामित्र जो ऋषि था, उसने भी ब्राह्मण बन के में एक, क्योंकि ऐसा एक वीडियो में बता भी हो था, मैंने मेरे ख्याल में कईयों में बता रखा है कि जो संसार का मोह, काम, क्रोध, द्वेष, इनमें जो है ना माया काम करती है। कारक जीव योग माया काम नहीं करती जी। और उड़े वह पुरुष नहीं होते, अज्ञानी जीव होते हैं। उस खेल में सारे के सारे जो है ना पात्र योगी होते हैं। जी। लड़का भी योगी था, क्योंकि देवता ही था, वरुणों का पुत्र कहो। हाँ जी हाँ जी। वैसे कहने में था, लेकिन देवता ही आ रहा था। और हरिश्चंद्र राजा भी देव था, और मदनावत भी देव थी, और विश्वामित्र भी ऋषि यानी देव योनि में था। राज ऋषि थे। हाँ, वो सारे के सारे जो है ना योग माया के द्वारा, वो परमात्मा की लीला थी, और परमात्मा की लीला में सारे योगी होते हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब वृंदावन में रास करी गोप गोपियों के साथ, वे गोप गोपी सारे के सारे योगी थे। बिल्कुल, कोई बिना योगी नहीं था। हाँ जी। क्योंकि नरे नरे इनके स्वभाव होते हैं, इतनी सहन शक्ति उनके बिना हो नहीं सकती। ठीक है बात। आम आदमी में यह शक्ति नहीं पा सकती। तो सारा खेल तो योश है कि भाई परमात्मा ने यूं दिखाया था। हमारे यहाँ लेख में ये चार आते हैं। सतवादी हरिश्चंद्र सतयुग में जी, और धनुधर त्रेता में राम जी। क्योंकि जब राम और लक्ष्मण उसके विश्वामित्र के साथ जाते हैं, विश्वामित्र है ना वो जी रामायण में, दिमाग कामना करता वह कति। जब विश्वामित्र की एक की रुखाड़ी करने जाते हैं जी, जब विश्वामित्र उनको वह दिव्य, राम को वह दिव्य अस्त्र देता है जी। ऐसा रामायण में वाल्मीकि में भी दिखाते हैं, तुलसी में भी दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तकरीबन रामायण हमें बात दिखाते हैं। जी जी जी। वो उसके बाद केवल राम धोरे थे वो दिव्य अस्त्र। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, जब अर्जुन को दिलाए ना कई देवताओं धोरे ले जा करके। जी जी जी। और वो दिव्य अस्त्र भगवान शंकर से यानी उच्च कोटि के अस्त्र दिवाए। हाँ जी हाँ जी। तो कहने का मतलब यो है कि राम से बढ़ करके कोई धनुधर नहीं माना गया।
और कर्ण से बढ़ करके दुआ प्रमाण करके कोई दानी नहीं माना गया। जी वैसे दानी बलि के मुकाबले में नहीं है कोई, जी। लेख में तो बलि है, हम्म पर कर्ण का लेख कर्ण का आता है दानवीरों में, बलि का बहुत कम आवे, क्योंकि बलि का इसलिए बड़े माने गए बलि कि बलि से स्वयं भगवान ने दान मांगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कर्ण से स्वयं भगवान ने दान नहीं मांगे। वैसे तो दिखा दिया कि अर्जुन को कर्ण को जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने यूं समझाया कि भाई मैं चाहता हूं तू पांडवों की तरफ आ जा। तो उड़ा कर्ण ने इनकार कर दिया जी कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे से दोबारा मत करना, और तेरे बलेम लगाऊंगा कि तू पांडवों की मेर करे। ऐसा महाभारत में लिखा भी है। जी जी। तो भगवान ने उसकी असलियत बता दी फिर कि तू कुंती पुत्र है, इसलिए मैं चाहता हूं आगे तेरी मर्जी। जी तेरी माँ आवेगी, जब कुंती आती है, कुंती को कर्ण दान देता है, भगवान को दान नहीं, ना तो भगवान मांगता और ना कर्ण देता। जी। इसलिए जो है ना बलि कर्ण से श्रेष्ठ माना गया। लेकिन लोक संज्ञा में कर्ण के मुकाबले में कोई दानी नहीं मनुष्यों में। और भगवान कृष्ण के ऐसा कोई अवतार नहीं, ये योगी दो मनुष्य और दो भगवान ने जब अवतार लिया तो भगवान में, यानी योगी और धनुधर ये दोनों तो भगवान ने ले लिए, और सत्य और दान मनुष्यों को दे दिया। कर्ण और हरिश्चंद्र, जी। सत्यवादी हरिश्चंद्र और दानी कर्ण। ऐसा हमारे यहाँ दिखाते हैं कि भाई इन चारों के मुकाबले में और दूसरा कोई है नहीं जी। तो इस प्रकार से जो है ना संसार का परमात्मा ने जो रचना चलाई, उसमें लीला में माया के द्वारा जो लीला करी, उसमें अपने आप को अलग रखा जी और जीव को अलग रखा। हाँ जी। तो इस प्रकार जो है ना बताते हैं लोग बाग भाई। बाकी ईश्वर की मर्जी।